कलयुग देखिया झूठ बिके बाजार, सांचे वचन सुनत नहीं, सबको मीठा प्यार। कबीरदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोग अक्सर वही बातें सुनना पसंद करते हैं जो उनके मन को अच्छी लगे, चाहे वे सत्य ना हो। जो व्यक्ति सच्चाई बोलता है उसे लोग कठोर समझ लेते हैं, लेकिन जीवन में वास्तविक उन्नति हमेशा सत्य को स्वीकार करने से ही होती है, ना कि झूठी प्रशंसा से। कबीरा माया मोह की ऐसी लगी आग, अपनों से ही दूर हैं, धन से रखते लाग। कबीरदास जी बताते हैं कि धन और भौतिक सुखों की दौड़ में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि अपने परिवार, मित्रों और रिश्तों के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। जबकि जीवन के अंतिम क्षणों में धन नहीं, बल्कि अपने लोगों का प्रेम और साथ ही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। कबीरा ऊंची बोलियां, भीतर कपट अपार, मुख पर राम बसत है, मन में बैठे विकार। केवल धार्मिक बातें करना या भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में छल, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरा हो तो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों। कबीरा मंदिर घूमते मन का फेर न जाए, मन निर्मल जो हो गया, प्रभु घर बैठे आए। कबीरदास जी समझाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों या तीर्थों में ही नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान है। यदि मनुष्य अपने मन को लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त कर ले तो उसे ईश्वर की अनुभूति कहीं भी और कभी भी हो सकती है। कबीरा कली की चाल में भाई भूला भाई, स्वार्थ है तो सब दौड़ते, प्रेम रहा ना ठाई। कबीर कहते हैं कि कलयुग में स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ही रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। जहां पहले प्रेम, सहयोग और अपनापन था, वहां अब लाभ और हानि का हिसाब अजीब दिखाई देता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरा धन के मान में भूल
अभिमान। कबीरदास जी मनुष्य को याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत अनिश्चित है। जिस धन, पद और प्रतिष्ठा पर आज हम गर्व करते हैं, वह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अभिमान करने के बजाय विनम्रता, सेवा और अच्छे कर्मों को अपनाना ही बुद्धिमानी है। कबीरा ज्ञान बघारते, सुनते नहीं उपदेश। दूजे का दोषा गिनत है, अपना भूले क्लेश। गलतियां ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को सुधारना कठिन होता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कबीरा जग अंधियार है, दीपक बनिए आप। दोष ना देखो और का, पहले हरिए पाप। संसार में बुराइयों की शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। यदि हर व्यक्ति स्वयं को सुधारने का प्रयास करे और अपने भीतर सद्गुणों का प्रकाश जलाए, तो समाज अपने आप बेहतर बन जाएगा। परिवर्तन हमेशा स्वयं से शुरू होता है। कबीरा कागज बोलता, बोलत जग पहचान। कर्म बिना सब शून्य है, झूठी जग की शान। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई महान नहीं बन जाता। मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जिसके कार्य उसके शब्दों के अनुरूप होते हैं। कबीरा देखा देह को 4 दिवस का खेल। आज खिला है फूल सा, कल हो जाए धूल। कबीर कहते हैं कि ये शरीर स्थायी नहीं है। आज जो सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देता है, वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर के अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मा के कल्याण में ध्यान लगाना चाहिए। कबीरा जग के रंग में रंगे सभी इंसान। राम नाम का रंग लगे तो हो जीवन धनवान। कबीरदास जी बताते हैं कि संसार के रंग क्षणिक हैं और समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति और सदाचार का रंग ऐसा है जो जीवन को स्थायी शांति और आनंद से भर देता है। कबीरा दुख से मत डरो, दुख गुरु के समान। जीवन का हर कष्ट ही देता सच्चा
सच्चा ज्ञान। कबीर कहते हैं कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। सुख के समय मनुष्य अक्सर लापरवाह हो जाता है, लेकिन दुख उसे सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरा मन का मैल जो धोए प्रेम के नीर, उसके अंतर बसत है हरि गुरु और पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की शुद्धि सबसे बड़ा तीर्थ है। जब हृदय प्रेम, करुणा और दया से भर जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसमें निवास करने लगते हैं। कबीरा झगड़ा छोड़िए, छोड़ो बैर विरोध, प्रेम सुधा बरसाइए, मिट जाए सब क्रोध। कबीर कहते हैं कि बैर और क्रोध केवल अशांति को जन्म देते हैं। यदि मनुष्य प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाए, तो उसके जीवन में सुख और शांति दोनों आ सकते हैं। कबीरा समय ना रोकिए, बहता नदिया नीर, जो करना है आज कर, कल की कौन तदबीर। कबीरदास जी बताते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो कार्य शुभ और आवश्यक हैं, उन्हें टालना नहीं चाहिए। वर्तमान में किया गया प्रयास ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। कबीरा दीपक बन रहो, चाहे घोर अंधार, एक किरण भी कम नहीं कर दे जग उजियार। कबीर कहते हैं कि संसार में अच्छाई फैलाने के लिए बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है। एक छोटा सा सत्कर्म, एक मधुर वचन या किसी की सहायता भी अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकती है। कबीरा देखा जगत को, दौड़े सब दिन रात, मुट्ठी भर सुख खोजते, खो बैठे जज्बात। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मनुष्य सुख की तलाश में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने रिश्तों, संवेदनाओं और मानवता को भूलता जा रहा है। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम से भरे हृदय में मिलता है। कबीर धन का मान क्या, संग न जाए कोई, सत्कर्मों की पूंजी ही
अंत समय सुख होए। कबीर कहते हैं कि धन और संपत्ति केवल इस जीवन तक सीमित हैं। अंत समय में मनुष्य के साथ उसके अच्छे कर्म, दया और सेवा का भाव ही रहता है। इसलिए धन से अधिक कर्मों को महत्व देना चाहिए। कबीरा मीठे बोल से जीत लिया संसार, कटुवाणी के बाण से टूटे प्रेम अपार। कबीर दास जी बताते हैं कि मधुर वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। प्रेम से बोले गए शब्द टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकते हैं, जबकि कठोर शब्द वर्षों पुरानी निकटता को भी समाप्त कर सकते हैं। कबीरा मन चंचल बहुत, फिरे नगर वन धाम, जिसने मन को साध लिया उसने पाया राम। कबीर कहते हैं कि मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह शांति, संतोष और ईश्वर के सच्चे मार्ग को प्राप्त कर लेता है। कबीरा लोभ न पालिए, लोभ बड़ा अंधकार, जितना बढ़ता जाए है उतना घटे विचार। कबीर दास जी कहते हैं कि लालच मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। लोभ के कारण व्यक्ति सही और गलत का भेद भूलने लगता है। संतोष का भाव ही जीवन को सुखी बनाता है। कबीरा निंदक पास रख, सुन ले उसकी बात, दर्पण जैसा काम दे दिखलावे औकात। कबीर कहते हैं कि आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई हमारी कमियां बताता है तो वह हमें स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। जैसे दर्पण चेहरा दिखाता है, वैसे ही आलोचना हमारी कमजोरियां दिखाती है। कबीरा कल की सोच में खोया आज का चैन, जो पल हाथों में मिला वही अमृत समझे। कबीर दास जी बताते हैं कि भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा मनुष्य का वर्तमान छीन लेते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का सदुपयोग करता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। कबीरा प्रेम की राह पर चलना बड़ा कठिन, अपना हम मिटाइए तब मिलता है चिन्मय। कबीर कहते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग, विनम्रता और समर्पण मांगता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वह प्रेम और भक्ति की गहराई को नहीं समझ सकता।